इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब हनूक सोत्रा साहब, हनूक फाउंडेशन के चेयरमैन, और इसके अलावा बहुत बढ़िया मसीहियों के लिए, अक़लीतों के लिए वकील हैं वो, और हर तरह के केस जो मसीहियों पर जायज़ व नाजायज़ किस्म के कर दिए जाते हैं, वो उनको अदालतों में डिफेंड करते हैं। नाज़रीन, मैं उनकी ज़्यादा उनका कराना नहीं मुनासिब समझता क्योंकि वो अपना तारफ़ खुद है। आइए उनसे मिलते हैं जनाब हनूक साहब। सर, जी, मसीह में आपके साथ भी हो। जी, खुदावंद आपके साथ भी हो। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में जो आपने एक केस को डिफेंड किया जिसके आप मुद्दई भी हैं। जी, जी। कमल शहजाद कंवल सही नाम शहजाद, क्या? उसका कमल पूरा नाम है, जी, मुल्ज़िम का नाम है कंवल शहजाद। जी, जी। तो सर लोग उनको ना कमर शहजाद बोलते हैं। हमने पिछली अपनी वीडियो में भी उनको कमल शहजाद कहा था क्योंकि हमारे पास उनकी एफआईआर थी। जी, जी। तो सर उन पे 298 टेपें लगी थी जिसको आपने अदालत में चैलेंज किया और खुद आप जी, मुद्दई जी। बने और अब जी। 295 बेल आ गई है उस पर। सॉरी, तो क्या इसमें कहेंगे? ये जो 298 पुलिस की तरफ से लगाई गई थी 298, उसमें ये होता है कि जी, मुल्ज़िम को सज़ा होती है 1 साल की। तो जी, उसमें 1 साल में जिस बंदे ने इतना बड़ा गुनाह किया, हम तो गुनाह ही तस्वर करेंगे इसे कि जिसने बाइबल की तौहीन की है। तो उस लिहाज से उसके लिए ये सज़ा काफ़ी नहीं थी। तो वैसे भी जो हमारा रूल रेगुलेशन है, पाकिस्तान का आईन है, उसके मुताबिक उसके खिलाफ है 295 ए और बी। इसमें ये जी, है कि 295 सी हमारे मेजॉरिटीज़ के लिए यूज़ होती है, गुस्ताखे रसूल के लिए 295 सी, और जो जी, 295 ए और बी है, ये हम माइनॉरिटीज़ के लिए है, तौहीन मज़हब के लिहाज से। तो इसमें जी, ये होता है कि तौहीन मज़हब में जब हम 295 ए लगवाते हैं, तो इसमें कम से कम 10 साल की सज़ा और नक़द जुर्माना। तो इसमें ये भी होता है कि दोनों सज़ाएँ हो जाती हैं, नक़द जुर्माना भी और सज़ा भी। तो लेकिन ये कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें सिर्फ़ 10 साल की सज़ा होगी और बाकी चीज़ें होंगी। तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद खुदावंद के फ़ज़ल से हम कोशिश कर रहे हैं इसमें कि एक तो ये कि हमने 295 का तो इंदराज करवा दिया एफआईआर में। उसमें एफआईआर हो गई है, उसके खिलाफ एफआईआर में 295 का इंदराज हो गया है। प्लस इसके साथ-साथ ये कि अभी हम रिसेंटली मिले हैं डायरेक्टर साइबर क्राइम और डीजीएफआईए को। तो उसमें जी, ये हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि खुदारा ये जो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे जी, उस शख्स की जिसमें वो बाइबल मुकद्दस की तौहीन कर रहा है, इसमें पीका एक्ट साइबर क्राइम के रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस लगते हैं या जो भी मज़ीद उस शख्स के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, उसको भी साथ किया जाए। तो लेकिन ये कि साइबर क्राइम के लिहाज से भी देखा जाए तो इसमें सज़ा एक ही है, 295 सेक्शन ही लगेगा अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम लॉ। उसमें ये है कि बेशक ये साइबर क्राइम है, लेकिन ये है कि इसमें जी। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक 295 ए ही लगेगी। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सबकी दुआएँ हमारे साथ इसी तरह रहीं, आप सबका हमारे साथ रहा, तो वो वीडियो खुदावंद के फ़ज़ल से डिलीट हो जाएगी। इंटरनेट की दुनिया पे आपको दोबारा वीडियो नहीं मिलेगी। उसके लिए भी हम कोशिश जी, कर सर रहे हैं ये डायरेक्ट। आपके लिए और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है कि अगर जी, ये जी सर। वीडियो डिलीट हो जाती है तो। जी, हम उसके लिए हमारी हनूक वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम इसी कोशिश में है दिन-रात कि वो वीडियो इंटरनेट से डिलीट हो जाए। क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो उस वीडियो को जैसे-जैसे देख रहे हैं, वो उसको मज़ीद आगे शेयर कर रहे हैं। तो वो जब उस जी, वीडियो को जी। शेयर कर रहे हैं, तो वो उस शख्स के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, वो उल्टा बदनामी कर रहे हैं। जी, अपनी नहीं सर हमने अपनी वीडियो में उनको बताया था, दिखाया था। उनकी जी, हमने जी। वीडियो नहीं दिखाई, सिर्फ़ तस्वीर दिखाई थी और लोगों को जी, हमने जी। बताया था कि इसको शेयर कम से कम करें। हाँ जी, तो वो यही हमारा भी स्पेशली यही मैसेज है, बल्कि मैंने खुद हमारे जो एक यूट्यूब चैनल है, उसपे मैंने यही बयान दिया था कि आप कोशिश करें कि उस वीडियो को शेयर
नहीं। और इसके अलावा ये कि अगर इन केस क्योंकि मेरी अभी डायरेक्टर साइबर क्राइम से परसों मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें जो हमारे पास आपके उन्होंने कहा है कि आपके पास अगर मज़ीद कोई लिंक्स आते हैं, एक तो कुछ हमारे पास जो लिंक्स ग्रुप्स के और इसके अलावा लोगों के पर्सनल चैट्स के हैं, तो जी उसमें तो जी जो लिंक्स हमारे पास सेव हैं, वो सेव हैं। लेकिन ये कि उन्होंने कहा है कि आपके पास अगर किसी और चैनल पे या किसी ग्रुप में ये लिंक आता है इस वीडियो का, तो लिहाज़ा आप हमें वो लिंक शेयर करें, हम उधर से भी उसको डिलीट कर देंगे। जहाँ-जहाँ पे वो जी मतलब वीडियो आपको इंटरनेट पे मिलती है, आप वो लिंक शेयर करें, हम उसे डिलीट करते जाएँगे। सर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कि जी, जिस जी। जगह पर ये वीडियो बनाई थी, गालबन वो जी, जी। हमाम लग रहा था, पीछे शीशे हैं। तो जो हाँ बनाने जी। वाला आदमी है या उसके साथ जो बैठे हुए हैं, उन पर भी कोई दरखास्त हुई है, उन पर भी कोई जी, पर्चा हुआ जी। कि नहीं? अभी जो इस केस में मज़ीद पेशरफ़्त है वो ये है कि कल ही हम गए थे मैं और जो हमारे आईओ साहब हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर इस केस में, तो हम लोग गए थे डायरेक्टर साइबर क्राइम के पास। तो उसमें जो उस मुल्ज़िम के पास से मोबाइल बरामद हुआ है, उस मोबाइल की फ़ोरेंसिक के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मोबाइल की फ़ोरेंसिक लैब करवाई जाए, लैबोरेटरी के थ्रू फ़ोरेंसिक होगा, प्लस इसके अलावा ये कि उस शख्स का उस टाइम का सीडीआर निकलवाया जाए। उसमें ये जी, होगा जी। कि सीडीआर में लोकेशन आ जाएगी, उस शख्स के साथ वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे, वो सब के जी, सब जी। गिरफ्त में आ जाएँगे। जी, जी। तो ये सर हमारी यही दरख्वास्त थी कि जो लोग जी, जी। साथ बैठे हुए थे, जिनको लास्ट में उसका आखिरी फ़िक्रा ये है कि इन्हू चढ़ा दे और सुट दे। तो मतलब हम वो चाहते हैं कि जो दूसरे लोग उसके साथ मुलव्वस हैं, वो अकेला नहीं है। उनको भी सज़ा एग्ज़ैक्टली मिलनी ऐसे ही। चाहिए, वो भी मुस्तहज़्ज़ब सज़ा है। जी, एग्ज़ैक्टली इसी तरह है, इसमें ये होता है कि जी चोर का साथ देने वाला भी चोर ही होता है। तो जी, उसमें ये है कि जो है ना वो हम कोशिश कर रहे हैं, कल भी हमारी बात हो गई है डायरेक्टर साइबर क्राइम के साथ भी और जी, बेसिक हमारा जो है वो अदालत में हमने जब चालान के लिए बात की थी, तो जो हमारे मुतलका आईओ हैं और एसएचओ साहब हैं, इन्होंने चालान के लिए क्योंकि जब एफआईआर हो जाती है, तो मुल्ज़िम को जुडिशरी करने के लिए अदालत में चालान जमा किया जाता है। तो वो उस चालान में ये था कि जो हमारे आईओ साहब हैं, उनको अदालत की तरफ से ऑब्जेक्शन मिली है कि इसमें जी। आप क्योंकि ये वीडियो साइबर क्राइम के रिलेटेड है, इंटरनेट की दुनिया में मशहूर है, इंटरनेट पे वायरल हो रही है, तो आप इस वीडियो को लिहाज़ा ये कि जी आप साइबर क्राइम में जाएँ। तो अब फिर हम कल साइबर क्राइम ऑफ़िस गए तो उन्होंने उसमें एक कवरिंग लेटर लगा के फॉरवर्ड कर दिया था। अब वो इस्लामाबाद साइबर क्राइम से वापस पिंडी रावलपिंडी साइबर क्राइम में चली गई है और उसमें अब ये होगा कि जो हमारे रावलपिंडी साइबर क्राइम विंग है, वो उस मोबाइल फ़ोन की करेगा फोरेंसिक और फोरेंसिक के जी। लिहाज से फिर उसमें जितना भी डाटा है या जिन बंदों के साथ वो कॉन्टैक्ट में था, जिनके कहने पर उसने और हाँ मैं जी। आपसे पूछ रहा था कि आप अकेले ही इस केस को हैंडल कर रहे हैं या आपके साथ कोई और भी वकील साहब हैं? जी, हमारे साथ जो है वैसे तो लीगल एडवाइज़र्स की हमारी पूरी एक टीम है। तो लेकिन ये कि इस केस में हमारे एक ही मखसूस एडवोकेट हैं जो कि इस पिटीशन को आगे लेके चल रहे हैं। तो क्योंकि अदालत की तरफ से जब ऑब्जेक्शन लगी कि इसमें साइबर क्राइम को इन्वॉल्व करें, क्योंकि पहले जो एफआईआर हुई थी वो जस्ट पुलिस ने अपनी बिना पे की थी, अपने लिहाज से की थी। तो जी, जी। अभी जो है इसमें साइबर क्राइम के लिहाज से कवरिंग लेटर मिल गया है हमें। अब साइबर क्राइम भी इसमें बाकायदा तौर पे इन्वॉल्व्ड है और साइबर क्राइम के लिहाज से हम इस शख्स के खिलाफ मज़ीद आगे इस केस में पेशरफ्त करेंगे। तो उसमें ये है जी, कि अभी कल मैं और जो इस केस में हमारे आईओ हैं रिज़वान साहब, हम लोग गए थे और डायरेक्टर साइबर क्राइम को मिल के आए हैं। तो वो जो शख्स का मोबाइल है, वो मोबाइल एविडेंस उसका मेन का तो वो जी। एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है, मतलब पुलिस के पास मौजूद है। तो वो मोबाइल और प्लस इसके अलावा केस के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कल हम डायरेक्टर साइबर क्राइम के हवाले कर रहे हैं। तो अब उसमें मज़ीद कार्रवाई चलेगी, मज़ीद पेशरफ्त होगी और फिर अदालत में कल जब इस चालान सबमिट होगा। अब हम कौम को क्या पैगाम दें आपकी तरफ से? कोई अच्छी खबर हमें अ सुना दें ज़रा। अच्छी खबर ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जैसे मैंने पहले बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि उस वीडियो को इंटरनेट से डिलीट किया जाए। प्लस इसके साथ-साथ ये कि बस एक मैं स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा हमारी कौम को ये कि जी, खुदारा उस वीडियो को प्लीज़ आगे ना शेयर करें और इसके अलावा ये कि अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो आ जाता है तो उसको आगे ना शेयर करें। आप कोशिश करें कि आप जो पीटीए के लिहाज से या साइबर क्राइम बल्कि अब तो साइबर क्राइम ने ऑनलाइन कंप्लेन कर दी है।
तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन कर दें और उस कंप्लेन से ये होगा कि फिर वो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, जैसे इस शख्स के खिलाफ हुई है और वो फिर जो वीडियो बंदे ने शेयर की है या जो ब्लास्फेमी को शेयर करता है, वो फिर उस पे इल्ज़ामात आ जाते हैं और उस बंदे को फिर पुलिस पकड़ लेती है। तो लिहाज़ा मैं आप सबसे सर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की वीडियोज़ को आगे मज़ीद ना शेयर करें। तो अगर आपके पास मोबाइल यूज़ करते वक़्त कभी ऐसी कोई वीडियो आ जाती है, तो आप फ़ौरन उस वीडियो का लिंक सेव करें और साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेन कर दें। जी, सर आप हमारे शो में आए, आपने जी, जी। बात की, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक बार फिर आपकी टीम का और आपका जी, दिल जी। की अथाह गहराइयों से हम शुक्रिया करते हैं जी, थैंक यू और सो मच। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जब भी कभी कोई मुसीबत पे ऐसा कदम लगेगी, तो आप आगे हमारे फर्स्ट लाइन पे खड़े होंगे और हमेशा जी, की ज़रूर। तरह पिछले केस आपने लड़े, आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। आपका बहुत जी, शुक्रिया। ज़रूर।